तो आज हम अयोध्या कांड से जुड़ी एक बहुत ही गहरी बात समझने वाले हैं। और वो बात है सफलता की शांति। सुनने में ये शायद बड़ा आसान लगे, है ना? पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सोचिए एक बार, जब जिंदगी आपको वो सब कुछ दे रही हो जिसके शायद सपने देखे थे, कामयाबी, इज्जत, प्यार, तब भी, उस वक्त भी अपने मन को शांत और एकदम स्थिर रख पाना, यही तो असली ग्रेटनेस है। और आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है उस समय में जब पूरी की पूरी अयोध्या नगरी जश्न में डूबी हुई थी। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। आप सोचकर देखिए, अयोध्या की हर गली, हर चौराहा रोशनी से जगमगा रहा होगा, लोग नाच रहे होंगे, गा रहे होंगे, मतलब पूरे राज्य में एक कमाल की खुशी और उत्साह की लहर थी। और इस पूरे जश्न के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, एक बहुत बड़ा ऐलान। खुद राजा दशरथ ने यह फैसला किया था कि अब अयोध्या का राजपाट उनके प्रिय पुत्र राम को सौंपा जाएगा। जी हां, राम के राज्याभिषेक का समय आ गया था। लेकिन इस पूरे शोर और जश्न के बीच जिसके लिए यह सब कुछ हो रहा था, उस इंसान के मन में क्या चल रहा था? चलिए अब राम की मन की स्थिति को समझते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जहां एक तरफ पूरा राज्य खुशी से झूम रहा था, वहीं दूसरी तरफ राम, उनका मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और अविचलित था, ऐसा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब जरा सोचिए, अगर हम में से कोई होता उस जगह पर, तो मन में क्या आता? यही ना कि वाह, अब तो मैं राजा बनूंगा, मेरी तो मतलब बरसों की मुराद पूरी हो गई। लेकिन राम की सोच वो इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। उनके लिए ये कोई अचीवमेंट नहीं थी, उनके लिए ये थी एक जिम्मेदारी, ये उनका फर्ज था, कोई हक नहीं। तो ऐसा क्या था जो राम को इतना अलग बनाता था? एक शब्द में कहें तो अहंकार की गैर मौजूदगी। वो घमंड जो अक्सर पद, शक्ति और सफलता के साथ आ ही जाता है, राम उससे कोसों दूर थे। और शायद यही उनकी उस अटूट शांति का सबसे बड़ा राज था। चलिए अब इस हजारों साल पुरानी कहानी से एक सबक लेते हैं और इसे अपनी आज के दुनिया में, अपनी जिंदगी में लागू करके देखते हैं। खुद से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं। जब हमें थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, मान लीजिए ऑफिस में एक प्रमोशन या सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा लाइक्स, हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम करते क्या हैं? ज्यादातर मामलों में तो यही होता है ना, कि थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही हमारे कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज में एक वजन आ जाता है। हमारा बर्ताव, लोगों से बात करने का तरीका, यहां तक कि हमारी चाल ढाल भी बदल जाती है। और यहीं पर राम का जीवन हमें सबसे जरूरी सबक सिखाता है। जो इंसान अपनी सफलता में, अपनी खुशी के शिखर पर शांत रह सकता है, वही इंसान अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर में, दुख में भी मजबूती से खड़ा रह पाता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इसका सबसे शक्तिशाली टेकअवे क्या है? और ये है इस पूरी चर्चा का सार। असली शांति दुनिया की हर चीज हासिल कर लेने में है ही नहीं। असली शांति तो तब है जब सब कुछ मिल जाए और फिर भी मन न बदले, वो वैसा ही शांत और स्थिर बना रहे जैसा पहले था। शायद यही सच्ची सफलता की असली परिभाषा है। जीवन हमें जो कुछ भी देता है, चाहे वो पद हो, पैसा हो या सम्मान, उसे अपना हक समझने की भूल न करें। उसे एक जिम्मेदारी समझें, एक अमानत की तरह देखें। और बस यही एक सवाल है जिसके साथ आज की बात को खत्म करते हैं। हम सब अपनी छोटी बड़ी कामयाबियों को एक हक की तरह देखना छोड़कर एक जिम्मेदारी की तरह कैसे देख सकते हैं? सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज, अभी से अपनी सोच में लाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।